मैजिशियन सर्वाइवल रेन फॉरेस्ट गोट कुकिंग। विलासपुर नाम के गांव में छोटू नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव में मैजिक किया करता था। उसके शो में बच्चे माँ बाप के साथ आकर देखकर एंजॉय करते थे। इससे आसपास के गांव में छोटू के बड़े फैंस बन गए थे। ये बात छोटू के दोस्त राजेश बिंद्रा को बिल्कुल नहीं पसंद थी। एक दिन छोटू गांव में जा रहा था तो एक भैंस नीचे गिरकर तड़प रही थी। वो देखकर दोस्तों के मना करने पर भी छोटू तुरंत जाकर डॉक्टर को कॉल करके वहां बुलवाया। फिर डॉक्टर को पैसे देकर उसे ठीक करवाया। फिर जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, उसका खाना पीना सबका ख्याल छोटू ने ही रखा। इससे वो भैंस छोटू जहाँ भी जाता उसी के पीछे ही जाती थी। ऊपर से छोटू का मजाक कभी राजेश बिंद्रा करते तो उन्हें अपने सींग से उठाकर फेंक देती थी। एक दिन उसे चोट खाने के बाद बिंद्रा से राजेश, अरे वो छोटू दिन ब दिन पागल होता जा रहा है। उसके जादू को देखकर लोग पागलों की तरह तालियां बजा रहे हैं और ये कमबख्त भैंस मारते ही जा रहा है। उसे कैसे भी सबक सिखाना होगा। क्या करे बोलो। यूं कहा तो बिंद्रा, अरे मैं कब से तैयारी करके बैठा हूँ। मेरा जान पहचान वाले कुछ गुंडे लोग हैं, उन्हें सेट करके इसे किडनैप करवाते हैं। वे लोग इसे जंगल में ले जाकर इसके साथ एक खेल खेलेंगे। हम भी पीछे जाकर देखकर मजे करेंगे। क्या कहते हो? यूं कहा। राजेश ठीक है कहकर मान गया। फिर बाद में कुछ राउडी को बुलाकर उन्हें छोटू के बारे में सब बताकर उन्हें एक व्हीकल और पैसे दिए। वो लेकर राउडी अगले दिन छोटू को अकेला जाते देख किडनैप करके जंगल के बीच ले गए। फिर अगले दिन एक जगह पर रोककर साहू नाम का एक राउडी, अरे छोटू तुम यहाँ क्यों हो जानते हो? हम तुम्हारा बड़ा फैंस है रे। तुम्हारा मैजिक हमें भी बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है रे। यूं कह रहा था तो दो राउडी अपने गाड़ी में से एक तैयार किए गए बकरी को नीचे उतारे। अब छोटू से साहू, देखो ये रेन फॉरेस्ट है, हमेशा थोड़ा बारिश गिरता ही रहता है, लेकिन तुम इस बारिश में अपने मैजिक से तुम्हारे मुंह से ही आग प्रकट करके इसे पकाओगे, करोगे ना? वरना तुम्हें इस जंगल में ही बांध देंगे, समझे? यूं कहा। इससे छोटू, अरे भैया मैजिक तो एक कला है, मुझे ऐसा मायावी मंत्र वगैरह नहीं पता है। मेरे पास जो वस्तु है उसी से ही मैजिक करने का कोशिश करता हूँ। उसके लिए केरोसिन चाहिए और मुंह से आग प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन एक बकरी को कुक करना उतना नहीं हो सकता है। यूं कहा। तब साहू, देखो तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, मर भी गए तो चलेगा, वो बकरी पकना ही चाहिए बस। अगर वो नहीं पकी तो तुम बस जंगल में ही जानवरों का खाना बन जाओगे, समझे? यूं कहा तो छोटू कुछ नहीं कर सका और कार में से कुछ पेट्रोल लेकर उसके मुंह में भरकर उससे आग प्रकट करके बकरी को पकाने की कोशिश किया। बेचारा इसे करते हुए छोटू को बहुत तकलीफ हुई। कुछ देर बाद वहाँ बिंद्रा राजेश चोरी छिपे आकर छोटू जो कर रहा था वो देखकर मजे करने लगे। फिर उनके पीछे ही भैंस बहुत तेजी से आकर राजेश बिंद्रा को उठाकर दूसरे तरफ फेंक दी। फिर राउडी के पास भी जाकर उठाकर उन्हें भी फेंक दी। जोर जोर से मारने लगी। फिर छोटू को बिंद्रा राजेश का प्लान पता चला तो उनसे छोटू, अरे तुम जैसे दोस्तों से अच्छा तो ये बेजुबान जानवर है रे। तुम्हारे पीछा करके यहाँ तक आ गई है। छी, तुम लोग पर विश्वास किया। अब तुम्हारी सजा ये है कि अब तक मैंने कुक किया, अब तुम लोगों को करना होगा, तब जाके तुम्हें मेरी परेशानी समझ में आएगी। कहकर उसके मुंह से आग लाने वाली टेक्निक को सिखाया। फिर राउडी बिंद्रा सब बड़ी मुश्किल से मुंह से आग छोड़कर बकरी को पकाना शुरू किए, लेकिन वो आग उन्हीं के मुंह को लग रही थी और उनका मुंह जलने लगा था। फिर थोड़ी समय बाद छोटू से साहू, भाई मुझे माफ करो भाई, तुम सच में महान हो। हम कभी नहीं जान पाए कि अपनी जान को खतरे में डालकर हमारा मनोरंजन करते हो। ये सब इन कमीनों के वजह से हुआ है, प्लीज भाई। कहकर राजेश बिंद्रा को वे सब भी अच्छे से मारे। फिर बाद में राउडी ही अच्छे से लकड़ी लाकर बकरी को पकाए और छोटू को दिए। फिर जंगल से खाना लाकर भैंस को भी दिए। फिर बाद में जीप में छोटू को ले जाकर गाँव में छोड़े। छोटू पीछे आ रहे भैंस से थैंक यू कहा। मुंबई का स्ट्रीट केक नूडल्स। मुंबई के समुद्र के किनारे पर एक स्ट्रीट में कई तरीके के ठेलों पर कुछ लोग स्ट्रीट फूड बनाकर बेचकर व्यापार कर रहे थे। बीच देखने के लिए आए लोग उधर खाना खाकर बहुत मजे लेते थे। वही स्ट्रीट में कपड़िया कहकर एक आदमी उसका ठेले पर नूडल्स बनाकर बेचता था।
उसके पास रसोईया की तरह चावला कहकर एक आदमी काम कर रहा था। चावला को वो एक बड़ा रसोईया है कहकर बहुत घमंड था, इसलिए कपाड़िया कुछ भी कहने से भी उसका बात बिल्कुल नहीं सुनता था। उसकी मर्जी से नूडल्स बनाता था। एक दिन चावला से कपाड़िया, देखो मास्टर, रोज रोज हमारा व्यापार कम होता जा रहा है। तुम तो कितना कहने से भी बात नहीं सुनते हो। लोगों को, उसमें भी बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ नया आइडिया सोचो मास्टर, कहा। तब चावला, देखो कपाड़िया, खाने के बारे में तुम मेरा ईगो को हर्ट मत करो। तुम ऐसा तीसरी बार कह रहे हो, कहा। तब कपाड़िया, देखो मास्टर, अगर लोग आएंगे तो मैं क्यों ऐसा कहता हूँ बताओ। निवेश के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं इधर, वो मिलने से ही तुमको या मुझको पैसे मिलते हैं ना, कहा। तब चावला का गुस्सा आकर उधर से चला गया। अगले दिन से चावला गुस्सा से सारे पकवान में जानबूझकर मिर्ची ज्यादा मिलाकर ऐसे हरकतें करने लगा। उससे कपाड़िया के पास लोग आना बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। उससे कपाड़िया उसका नूडल्स का व्यापार को रोक दिया। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उसके जगह पर कपाड़िया का पत्नी गई तो उसे चावला नूडल्स बेचते हुए दिखाई दिया। उससे उनको बहुत गुस्सा आकर घर आकर कपाड़िया से रुक्मिणी, देखिए जी, वो चावला तो हमें जानबूझकर धोखा दिया है। वो ही खुद नूडल्स का तेला लगाया और अभी तो बहुत अच्छे से बनाकर बेच रहा है, कहकर सुनी। बोली। तब कपाड़िया, उसका बात तो छोड़ो, बच्चों को आकर्षित करने के लिए बहुत सोचा है मैंने। तुम टेंशन नहीं लो, फिर भी व्यापार कहे तो हमको खुद करना है। ऐसा दूसरों के ऊपर आधार हुए तो सब लोग ऐसे ही धोखा देते हैं। यूट्यूब में मैंने एक अच्छा सा पकवान को देखा है, बहुत बढ़िया रहता है। स्ट्रीट केक नूडल्स सुपर रहता है, कहा। अगले दिन से चावला के ठेले के आगे कपाड़िया ने मुंबई का स्ट्रीट केक नूडल्स कहकर पुकारते हुए लोगों को बुलाना शुरू किया। लोग ये कौन सा नया केक नूडल्स है कहकर खाने के लिए उनके पास जाकर स्वाद करने लगे। केक में नूडल्स रहना देखने के लिए तो अजीब सा और खाने के लिए स्वादिष्ट रहने के वजह से बच्चे उनका पेरेंट्स के साथ आकर उधर अच्छे से खाने लगे। उससे कपाड़िया का केक नूडल्स बहुत मशहूर बन गया। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद कुछ युवक चावला के नूडल्स के पास आकर नूडल्स लिए थे। एक युवक नूडल्स का स्वाद किया और चावला से, ये क्या है भैया, तुम्हारा महानता के बारे में सुनकर मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। इस नूडल्स में इतना मिर्ची क्यों डाले हो, बहुत घटिया बनाए हो, टेस्टिंग साल्ट भी बहुत ज्यादा डाल रहे हो क्या, पूछा। तब चावला का ईगो हर्ट होकर फिर से नूडल्स में नमक और मिर्ची ज्यादा डालकर उनको दिया। वो खाकर वे युवक चावला से बहुत बड़ा झगड़ा करने लगे। उस दिन से चावला उसका ईगो फीलिंग से उसके पास आने वालों को घटिया से नूडल्स बनाकर देने लगा। उससे गांव में कोई भी चावला के पास नहीं जाने लगे। कपाड़िया केक नूडल्स के लिए तो डिमांड बहुत बढ़ गया था। वो देखकर चावला के पास जाकर कपाड़िया, क्यों रे चावला, अब तुम्हारे पास लोग नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले बार आए हैं ना वे युवक, उनको मैंने ही भेजा था। तुम्हारा ईगो से तुम खुद तुम्हारा व्यापार को नुकसान में डाल दिए हो। एक काम करो, कोई दूसरा गांव जाकर व्यापार करो, कम से कम उधर तुम्हारा ईगो को छोड़कर व्यापार करो, नहीं तो उधर भी ऐसा ही हो जाता है। ये सब मैंने क्यों किया है पता है, मेरा दर्द के बारे में तुमको पता होना है, इसलिए वो दर्द और नुकसान तुमको भी सहना है, इसलिए किया था, कहा। उससे चावला को बहुत गुस्सा आकर उधर से चला गया। ऐसा कपाड़िया का मुंबई का स्ट्रीट नूडल्स बहुत मशहूर बन गया।